मसल्स दिखाने थे वो दिखा दिए, दुनिया को अपनी कैपेबिलिटी बतानी थी वो बता दिए। तो अब ईरान के पास आगे क्या ऑप्शंस हैं? अब देखना तो ये भी है ना कि ये जो मुआहिदा हो रहा है ये किन ग्राउंड्स पे हो रहा है। ईरान के ऊपर जो मौशी पाबंदियां हैं उस पर भी कहा जा रहा है कि अगर वो हटा दी जाती हैं तो फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो गए, दुनिया को अलग नज़र से देखा जाएगा। देखिए, अब तो ईरान जारी बात है बात करेगा। अब कल आपको पता है फ्रांस के सदर ने कहा है कि जो अमेरिका के हमले ईरान के ऊपर थे वो इल्लीगल है। तो ईरान कोशिश करेगा दुनिया को ये बताने की कि हम तो आईए के सेफगार्ड्स के नीचे काम कर रहे हैं, हम तो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसके बावजूद हमले कर दिए जाते हैं। एक तो ईरान इस चीज के ऊपर फोकस करेगा, दूसरा ईरान की बात है अपनी जो बताएगा दुनिया को कि जनाब हमें जो हमारे साथ ज्यादती की गई है इसका मुदावा किया जाए। हमारे साथ जो हमें जो दुनिया में जिस अंदाज के साथ हिट किया गया है, यानी आपका पॉइंट क्या है कि ईरान के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था और अब ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके ऊपर वो जाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर या मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ बात कर सकता है कि उनके साथ ज्यादती की गई। एक और पॉइंट है वो भी मैं चाहूंगी कमर साहब मैं आपसे डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सिफारतकारी पर डॉक्टर जमील साहब की तरफ मैं आ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जिस तरह से राइट नाउ डिप्लोमेसी शो कर रहा है या इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जितने भी फरीक हैं उन सबके साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखे हुए हैं और जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर जाकर थोड़ा तशवीश का इजहार भी कर देता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक बेहतर पोजीशन ली हुई है पाकिस्तान ने 24 मई के बाद से बहुत ही उम्दगी के साथ, उससे पहले तो खैर जाहिर है जिस तरह नॉर्मल डिप्लोमेसी होती है वो चल रही थी, लेकिन 24 मई जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी मीटिंग की और उसका एलामिया जारी किया, उसको आप देख लें कि उस वक्त से लेके और गुज़िश्ता शब तक आज सुबह तक जो भी सफारतकारी की है बड़ी उम्दा किस्म की है और बड़ी कारगर किस्म की है। कैसे? ईरान के हवाले से बात हो रही है, ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और वो स्टैंड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में रहते हुए किया। हमारे कुछ जज्बाती लोग उस इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क से हटकर चाहते थे या कम से कम ख्वाहिश का इजहार करते थे कि जी बस कूद पड़े आप किसी और की जगह पर और कि फ़लस्तीन में चले जाएं और गजा में चले जाएं और ईरान में। ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो नहीं सकता। आप अगर अमेरिका की मिसाल लें या इजराइल की मिसाल लें तो वो तो इंटरनेशनल ऑर्डर को लीगल फ्रेमवर्क को तो धज्जियां उड़ाता रहता है जब तक कि उसके अपने फायदे में ना हो। बाकी दुनिया तो मानती है ना, तो हम उसका एक हिस्सा है, हमने उसमें रहते हुए